मुबशर अहमद भट्ट का अस्सलाम वालेकुम। यार, दौरा बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अब वेस्ट इंडीज़ से खेलना है, यूएसए भी जाना है। उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड्स का ऐलान किया है, जो कि बहुत लेट किया है मैं समझता हूँ, क्योंकि 31 से 12 अगस्त पाकिस्तान ने मैचेस खेलने हैं, जो कि ये T20s और ODIs होंगे। अगर मैं पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करूं तो मैंने भी ऐसा नहीं देखा, जितना देखा है हल्का हल्का देखा है, आपके सामने ही जितनी है तो उस पर डिटेल बात करता हूं। स्क्वाड में मैं सबसे पहले आता हूं। देखो, सलमान अली आगा कप्तान है T20s में, इब्रार अहमद है इसमें, फ़हीम अशरफ है जिसकी परफॉर्मेंस अभी अच्छी रही, इब्रार को इतने चांसेस नहीं मिले, आई होप वेस्ट इंडीज़ में मिले। फ़खर जमान है, ठीक है। हारिस रऊफ़ की वापसी हो रही है इंजरी के बाद। मेजर्स जो लीग यूएसए की है उसके अंदर हारिस को इंजरी हुई थी, आई थिंक काफ की इंजरी थी, कोई इनको ग्रोइन इंजरी थी, जिसके बाद इनकी ग्रेड 1 का कोई था, तो 3 हफ्तों का फिर रेस्ट था इनका और अब रिकवर होके आ रहे हैं। हसन अली का वापसी होगी। बांग्लादेश की जो टूर अभी हमने किया उसमें ये नहीं थे, काउंटी खेल रहे थे, अलाउ किया था, एनओसी दिया था, होम की सीरीज़ में ये थे। हसन नवाज़ है जो कि ओपनर से एज अ मिडल ऑर्डर है, अभी भी अच्छा एक मैच में परफॉर्म किया है। हुसैन तलत है T20s में, चांस अभी मिलेगा, मिलना भी चाहिए, क्योंकि एक मैच इस सीरीज़ में दिया लास्ट वाला, इससे पहले भी लास्ट वाला दिया था। एक लंबा 3 मैच का गो देना चाहिए। खुशदिल शाह है, उसके अलावा हारिस है, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज़ है जो कि शादाब की जगह है। ये बात मतलब अभी पता चल रही है कि शादाब नहीं है, इंजरी है, तो नवाज़ खेल रहा है। अब कल को नवाज़ परफॉर्म ज़्यादा करता है तो फिर क्या होगा, फिर क्या कोई और ड्रॉप होगा, ये भी एक सवाल होगा। वो भी डिपेंड करता है परफॉर्मेंस क्या रहती है। साहिबजादा फरहान है, और साहिबजादा फरहान इसमें एज अ विकेट कीपर उनके नाम के साथ लिखा हुआ है, तो ये आप डिपेंड देख सकते हो पाकिस्तान का जो एक सोच है कि विकेट कीपर कम पे भी हम कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन यह है कि T20 फॉर्मेट है तो ये पाकिस्तान ने रखा है। साइम अयूब, शहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है, और शहीन की जगह जो बंदा बाहर हुआ है वो सलमान मिर्ज़ा है। सलमान मिर्ज़ा जिसने डेब्यू किया लाहौर के अंदर PDP प्रोग्राम से आया था, अच्छी बॉलिंग की थी, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी, लेकिन आपको ये नहीं भूलना कि सामने बांग्लादेश की टीम थी। वो सीरीज़ तो जीती है, लेकिन उनकी वेन्यूज़, उनकी जगह डिफरेंट है। जब आप बाहर कहीं जाओगे, ऑब्वियसली डेब्यू है, इतनी बात नहीं इस पर कर सकते कि क्रिटिसिज्म में या चीज़ों में। उसका डेब्यू अच्छा था, आखिरी मैच में भी 3 विकेटें ली 20 रन दे के, 2 विकेटें पहले 2 मैचेस में ली और अच्छी बॉलिंग की। 11 ओवर उसने किए, 11.3 और 7 विकेटें ली, और 5.22 की इकॉनमी से उसने बॉलिंग की। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी ड्रॉप हो गया, इसको ड्रॉप नहीं बोलते। सलमान मिर्ज़ा, पहले मैं आपको बता दूं कि ड्रॉप क्या होता है। ड्रॉप वो होता है कि यार आप परफॉर्मेंस पे ड्रॉप होते हो, ये परफॉर्मेंस पे ड्रॉप नहीं हुआ, ना इससे कोई जिद है किसी की, ना होगी। आप अल्टीमेटली अपने प्रीमियम जो बड़े लड़के हैं, आपके मेन लड़के हैं, उन्होंने वापस आना ही है। आपके जो एक्सपीरियंस गाइज है ना, जिन्होंने आगे लीड करना है, उन्होंने आना ही था। और बाबर रिजवान की बात डिफरेंट है, क्योंकि उसमें मैं समझता हूँ बाबर के लिए भी उनको बेहतर करना है। शहीन की इंप्रूवमेंट अब ये सीरीज़ में देखेंगे ना वेस्ट इंडीज़ में क्या रहता है क्या नहीं, फिर उस हिसाब से, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है नए लड़के को डेब्यू कराओगे, सारों को नए को वर्ल्ड कप में, एशिया कप में ले जाओगे। तो बात यह है कि सलमान मिर्ज़ा को एक ना टेस्ट दिया है, एक चस्का दिया है, उसने परफॉर्मेंस दी है, अहमद दानियाल को दी है। अब वो उनकी अब इसी जुस्तजू में होंगे कि यार कब हमने डोमेस्टिक में दोबारा अच्छा करना है, और कब कोई प्लेयर इंजर्ड है, कब किसी की कोई परफॉर्मेंस है तो हमने उसमें आना है। और सलमान मिर्ज़ा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेफ्ट आर्मर उसने, मतलब कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन शहीन आएगा वापस, जो कि एक सही बात है मैं समझता हूँ। और सलमान आपकी लॉट तैयार हो रही है मेनली ना, आप अगर इस पर फोकस करो, गौर करो, तो ये हम मिस कर रहे थे। नसीम इंजर्ड, धानी इंजर्ड, कभी कोई खेलते ही नहीं है ना, नए लड़के हम खिलाते भी नहीं है। कितना खिलाया है मुझे बाबर के एरा में, आप बता दो। उसके अलावा आप देख लो, हमने लड़के उस तरह बने ही नहीं। शहीन, नसीम और हारिस ही खेल रहे हैं 3-3 फॉर्मेट, तो ये चीज़ है। सुफियान मुकीम है इसमें, और ये जो है ना पाकिस्तान की इसमें टीम है, ठीक है। अगर मैं ODIs की बात करूं तो इसके अंदर मोहम्मद रिजवान ही कप्तान है अभी तक, सलमान अली आगा वाइस कप्तान है, अब्दुल्ला शफीक को इन किया है, काउंटी भी खिलाई है, अब्दुल्ला ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब्दुल्ला गुड प्लेयर है, अब्दुल्ला ऐसा प्लेयर है जो कि आपकी T20 फॉर्मेट में भी, अगर आपके पास सलमान नहीं है, बाबर नहीं है ना, तो यू शुड गो फॉर अब्दुल्ला शफीक ऑन 1 डाउन नंबर, ठीक है। लाहौर के अंदर उसको खिलाता है, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। मसला ये है ना कि हम उस तरफ जाते नहीं हैं। लड़कों का एक शक्ल बना होता है, एक उनका ना एक डर बैठा होता है, वो चीज़ तोड़नी होती है। और अब्दुल्ला गट्सी प्लेयर है, तगड़ा प्लेयर है, टेक्निकली गुड प्लेयर है, रन्स करने आते हैं, नेचुरल गॉड गिफ्टेड प्लेयर है।
टाइम भी है उसके पास, पुल हर तरह के शॉट्स हैं, सारी तरफ खेलता है। अब्दुल्ला ओडीआई में मस्त है। अब्दुल्ला को तो मैं कहता हूँ कि मतलब यंग एज है, अभी 25-24 साल ही एज होगी ना, इसको लंबा को जितना मिलेगा ये उतना अच्छा पाकिस्तान के लिए होगा। इब्रार अहमद है, बाबर आजम है। बाबर आजम T20s में नहीं है और ओडीआईज में बाबर, और टेस्ट बाबर का फॉर्मेट है, और बाबर की परफॉर्मेंस यहाँ भी डिप की है, लेकिन बाबर के पास बड़ा एक है, लोग देखना चाहते हैं, फैंस देखना चाहते हैं, वांट टू सी बाबर आजम। फ़हीम अशरफ की जगह आमिर जमाल को भी कंसीडर में रखना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि आपने ना आगे जाके हुसैन तलत को भी बीच में रखा, उस पर मैं बात करता हूँ। फ़खर जमान है ऑब्वियस आपके लिए। हसन अली हैं ओडीआईज में, T20 से इनका जंप अब ओडीआईज में हुआ है, काउंटी खेल के आया है, तो ये अच्छी बात है, वहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छी दी है। हसन अली गुड बॉलर है। अभी यह है कि अच्छा है, एक हसन को भी एक दोबारा मौका मिलेगा रिवाइव होने का। हसन नवाज़ को रखा है, जो कि एक बड़ी एक नई चीज़ है। हसन नवाज़ T20 से एकदम उसकी फ़्लाइट लगी है, समझ लो कि ओडीआईज में भी T20 में उतना सेटल नहीं हुआ। हमने उधर भी नंबर उसके चेंज किए हैं, 4 नंबर पे खिलाया, ओपनर से लाए, सेटल हुआ। इन्होंने कहा कि तगड़ा प्लेयर है, बाहर नहीं करना, स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है, तो इन्होंने यूटिलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन हसन नवाज़ को मुझे लगता है कि ये शायद थोड़ा जल्दी है अभी, थोड़ा डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास, लेकिन वही बात है, टैलेंट पोटेंशियल है। नीचे की गेम जो है ना, अगर ओडीआईज में वो कहीं बीच में खेल जाता है, जिस तरह हम इफ्तिखार को ढूंढ रहे थे, चीज़ें कर रहे थे ना, चौथे नंबर के ऊपर अगर ये बंदा खेलता है, चौथे पे तो वैसे कप्तान रिजवान खेलता है, लेकिन ये देखना पड़ेगा हसन नवाज़ अगर खेलता है तो वो कहाँ खेलेगा, क्योंकि अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि T20 में वो बीच में खेले और वनडे में आप उसको ओपन करा रहे हो, क्योंकि ओपनर पे आपका ऑलरेडी अब्दुल्ला है, फ़खर है, तो ये आपको देखना है। मतलब कर तो सकता है, लेकिन आप, मुझे लगता है कि आपको ना एक प्रॉपर फिक्स नंबर देना होगा उसको, और फिर आपको देखना है। हुसैन तलत को रखते इसलिए हैं क्योंकि बॉलिंग करता है, बॉलिंग में बहुत इंप्रूवमेंट कर रही है, बैटिंग इसकी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी 4-5 नंबर का पोजीशन का प्लेयर है, नीचे तेज़ नहीं है उस तरह खेलता, पॉजिटिव क्रिकेट खेलता है। तो ये भी एक चीज़ है कि आप आमिर जमाल और ये किस तरह आप, क्योंकि आमिर आपको ना दोनों चीज़ें चाहिए, जो माइक हसन की जो थेरी है ना, जो उसकी वो है, वो ये चाहता है कि दोनों जो है ना चीज़ें। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर है, मोहम्मद नवाज़ है इसमें, ठीक है, मोहम्मद नवाज़ की मैं एग्री नहीं करता। आप शादाब भी होता तो ओडीआईज में मैं उसको अभी कंसीडर नहीं करता। शादाब की, नवाज़ की परफॉर्मेंस 2023 के वर्ल्ड कप में आप सबके सामने है, तो मैं नहीं समझता कि इन लोगों को आप जो है ना अभी कंसीडर आपको जो है ना करना चाहिए। इनकी परफॉर्मेंसेस क्या हैं, ठीक है, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी प्लेयर, ठीक है, लेकिन देखा जाता है कि यार इन्होंने कितने इवेंट्स में क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या चलता रहा है, वो चीज़ें नहीं चली पाकिस्तान के लिए। तो आपको नवाज़ ऑलराउंडर आप देख रहे हो, इमाद के बाद चीज़ें, लेकिन आपके पास नए लड़कों में है ना, जो आपके पास वो लड़का है मेहरान है, ठीक है, उसके अलावा आपके पास एक और जो लड़का है वो भी लेफ़्ट आर्म जो बॉलिंग करता है, उसको आप इन करो। मतलब आपके पास प्लेयर जो हैं, आप उनको जो है ना साथ साथ मौके दें, यंगस्टर्स में भी डेवलप हो, मैं समझता हूँ। नसीम शाह जो है ना वो है इसमें, साइम अयूब है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, ओडीआईज में भी वापसी हुई है, सुफियान मुकीम है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपको इब्रार नज़र नहीं आएगा, इसका मतलब है सुफियान से ही इब्रार है, सॉरी, आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ वसीम जूनियर होना चाहिए था, अगर इंजरी है तो बताना चाहिए कि इंजर्ड है, वरना फर्स्ट गो में आपको वसीम को इन करना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंसेस 2023 से चीज़ें। दूसरी बात है आकिफ़ जावेद के बारे में, क्या वो प्लान में नहीं होगा? माइक हसन से पहले था वो, बाहर अच्छा किया था, उसको भी अभी ज़रूरत है थोड़ा रगड़ा नीचे फर्स्ट क्लास का, लेकिन कामरान गुलाम इसमें नज़र नहीं आ रहा। इसके अंदर अगर मैं देखूं तो अब्बास अफरीदी T20s में मुझे नहीं नज़र आ रहा। ओडीआईज में मुझे समझ आता है, T20s में उसका ठीक है, इतना अच्छा नहीं गया बांग्लादेश वाला, लेकिन बैटिंग में भी वो आपको बीच में बैटिंग उसने दी है करके, 2 मैचों में 20-20 22-22 रन किए हैं उसने। तो ये चीज़ जो है ना मुझे इसमें थोड़ा सा मुझे होता है कि यार उसको भी आप कर सकते थे। इसके अलावा जो है ना आकिफ़ की मैंने बात की है, कुछ लड़के और हैं जैसे शाहनवाज़ धानी वगैरह हैं, और भी लड़के हैं, तो हमारे पास ना पूल काफ़ी है प्लेयर्स का, लेकिन हम उनको बनाना किस तरह चाहते हैं, किस तरह नहीं करना चाहते, ये अब हम पे है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान टीम देखते हैं अभी किस तरह से इनका टूर रहता है। माइक हसन ने तो कहा हम 8 नंबर की टीम है अभी वर्ल्ड में, T20 की उसने बात की, एशिया कप है, वर्ल्ड कप्स है, ठीक है, तो उसने कहा कि हमने जो है ना
पिच के हिसाब से पहले 2 मैचेस में स्ट्रगल की, फिर कमबैक किया, लड़कों ने सीखा, फील्डिंग भी डिफरेंट नज़र आई, एनसीए का उसने बात की, चीज़ें की। लेकिन मेनली मैं आपको बात बताऊं कि पाकिस्तान जो है ना, अप्रोच पाकिस्तान की ठीक है। पाकिस्तान की सिलेक्शन ओडीआई की मैं उससे थोड़ा मतलब मुझे उसमें है। हसन नवाज़ एक जल्दी आया, ठीक है। मोहम्मद नवाज़ जो है वो एज अ बॉलिंग में आप उसको बीच में विकटें नहीं हम ले पाते, तो हमें प्रॉब्लम है। इब्रार और सुफियान दोनों तो खेलेंगे नहीं, उनमें से कोई एक खेलेगा, तो ये चीज़ देखना है। ऑलराउंडर भी पूरा कर रहे हैं, बैटिंग को भी लंबा रख रहे हैं। अभी इसी तरह क्रिकेट चल रही है, लेकिन लेट्स सी। पाकिस्तान ने भी मैचेस खेलने हैं, फ्लोरिडा के मैचेस टफ होंगे पाकिस्तान के। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जिनके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, वो कह रहे हैं कि जी फ्लैट विकटें होंगी। आई डोंट थिंक सो फ्लैट होगी, गर्मी काफ़ी है फ्लोरिडा में, चीज़ें हैं, अभी बारिशें हुई हैं, ठीक है, वहाँ पे भी टेक्सास में और फ्लोरिडा वगैरह में, तो विकटें वहाँ की जो है ना थोड़ी डिफरेंट है, नेचुरल सी नहीं नज़र आती, सॉइली विकेट है। मैंने मैचेस देखे थे एमएलसी के, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो विकटें ना आपको तंग भी कर सकती हैं, उस पर रन्स करना ऐसे, जो हमारी बैटिंग है ना वहाँ हम फंस भी सकते हैं। तो वेस्ट इंडीज़ का दौरा एक हमारे लिए जो है ना चैलेंजिंग दौरा होगा, हमारी टीम को देखते हुए, चीज़ें करते हुए। लेकिन यह है कि सीनियर प्लेयर्स वापस आए हैं तो टीम ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग तो हुई है। बाकी लेट्स ही देखते हैं पाकिस्तान कैसा करता है, कैसे नहीं। इस पर इंशाल्लाह बातचीत जारी रहेगी। लाइव स्ट्रीम ज़रूर ज्वाइन करें और बट स्पोर्ट्स टीवी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ऑल प्लेटफॉर्म्स पे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।